देखो, क्लास शुरू करते हैं अपन, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। हमारा वो नॉर्मल अपना साइंस चल रहा है ना। और कल मैंने तुमको हिस्ट्री के कुछ कुछ वर्ड्स लिखा थे, लिख लिए थे क्या सब बच्चों ने? लिखे नहीं थे क्या? मैंने लिखने को नहीं दिया था क्या? नहीं सर, लिखे हैं। ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री मतलब ही भैया साइंस ही तो होता है आपने बेटा। भैया भैया आपने हाँ। गणित का नाम डाल दिया। दोस्त हिस्ट्री। भैया बट हिस्ट्री मतलब तो एसटी होता है ना। नहीं बेटा। हाँ, एसएसटी और एक एसएसटी एक साइंस ही होता है। मुझे एक बात बताओ, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या? वेरी गुड। परिणाम। 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 भैया अभी अपने मुझे आरोही परिणाम। आरोही बताएगी। हाँ, वो मेरा हिंदी मराठी का बहुत डेंजर प्रॉब्लम है, तो मेरे को पता नहीं कि किधर काना मात्रा वेलंटी क्या रहेगी। तो मैं र की दूसरी वेलंटी पहली वेलंटी क्या? परिणाम, ऐसा ठीक है क्या? हाँ भाई। फीलिंग नहीं आ रहा है इसमें तो। ठीक। मुझे लगता पहले वाला चूंगा। मेरे चक्कर में भैया तुम्हारी भी खराब पहली हो जाएगी वाली ना। है। भैया ये पहली भैया वाली। पहली दूसरी वाली है। वाली है, दूसरी वाली है, दूसरी वाली है भैया। ये पहली है। भैया तथास्तु गूगल पे तथास्तु। सर्च कर ले। ये पहली वाली है। तथास्तु तथास्तु। पहली। सब मेंढक बनोगे अगले जन्म, इधर ध्यान दे पहली बड़े। वाली है भैया ना। दूसरी है। तो कॉन्सिक्वेंस म्हणजे परिणाम, आरोही तू मुझे उसका मतलब समझा, परिणाम म्हणजे क्या? एक दो सेंटेंस बता, एग्जाम्पल बता, एग्जाम्पल। ये शब्द के एग्जाम्पल। चल ठीक है, बता भार्गवी। अनन्या बता। साथ होगा, अच्छा। वो एक परिणाम है, और बताओ कुछ कि हमने कुछ किया फिर ऐसा ऐसा हुआ। अगर हमने एनवायरमेंट में ज्यादा पोल्यूशन फैलाए तो उसका परिणाम सबको भी होगा और हमें भी होगा। वेरी गुड। ये वाला कल एग्जाम्पल मैंने बोला था, और अच्छा है, अच्छी बात लगी मुझे कि तुमको ध्यान रहा, इतने सारे बच्चों को ध्यान नहीं रहा। है ना, उससे समझ आता है कितने बच्चे घर पे जाके स्टडी करते हैं। वेरी गुड भार्गवी। शौर्य। ना, वो वाला वेग है बहुत। इस जन्म का ही बताओ पहले, अगला जन्म का अगले मिलेंगे अपन, बोलेंगे फिर। ठीक है, मिलूंगा मैं, तेरी छड़ी लेके आऊंगा ना अगले जन्म में धोने को, तब पूछूंगा। भैया कौन इस सा जन्म का पहले बता। लिखना है। स्वराज सांगायचं है? नहीं। ऑनलाइन में नीति ने हैंड रेज किया, बताओ। लेट था। अच्छा, प्रणव। भैया आपने क्या पूछा? सॉरी। हृदया, हृदया बताओ। भैया आपने क्या पूछा? भैया अगर हमने पानी को मतलब सेव नहीं किया तो फिर पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, अगर हमने पानी को सेव नहीं किया तो पानी खत्म हो जाएगा। अभी सब तुम सब बच्चे ट्यूशन में क्यों आते हो? पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए। पढ़ने का कुछ बताओ, पढ़ने का परिणाम वगैरह से कुछ बताओ। पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भैया मैं सोच भैया सकता मैं है क्या? बताऊं। बताऊँ? पढ़ाई नहीं हाँ, की तो एक आगे मिनट, जाके एग्जाम। नंदिनी। नंदिनी भैया मैं बताओ। बताऊँ? भैया नंदिनी कौन सी बताओ। वाली नंदिनी। छोटो बताओ। नंदिनी बिड़किन वाली। भैया अगर हम लोगों ने इस जन्म में पढ़ाई नहीं की समझो, अगर हम लोग अभी ट्यूशन के टाइम सिर्फ ऐसे ध्यान नहीं देते ट्यूशन के टाइम पढ़ाई करने में, तो उसका हमें आगे जाके परिणाम हो गए। बरोबर, अच्छे परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होंगे? बुरे परिणाम हो गए। ट्यूशन लगाने के बुरे परिणाम होंगे? हम्म, कि किस चीज के बुरे परिणाम होंगे? भैया पढ़ाई जब हम लोग बड़े हो ध्यान नहीं जाएंगे, देना। हमने अगर अभी पढ़ाई नहीं की, तो अगले हम्म। जब हम लोग बड़े होते हैं तब हमें कुछ अच्छा काम नहीं करने लगते। हाँ हमें ठीक है, ठीक है, बीच बीच कपड़े में तुम धोने अगले पड़ते जन्म में हैं, चले जाते हो ना, मेरे को टेंशन आ जाता है। वॉचमैन का काम करना पड़ता ठीक है। है, अगले जन्म में नहीं जाना। हाँ। हाँ, वॉचमैन का काम करना पड़ भैया मैं सकता है, बताऊं। कल वाला एग्जाम्पल याद है? आज। ठीक है। भैया मैं बताऊं। भैया मैं बताऊँ? देखो, और एक दो भैया भी। क्या देखो मैं देखो। बताऊँ? हाँ, संस्कृति बताओ, एक यूनिक एग्जाम्पल बताना। अच्छा। अ, अग, अगर हम इलेक्ट अगर हम इल, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं करेंगे, तो मतलब बाकी सब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, वहां पर हम मतलब वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंचा पाएंगे।
हाँ बरोबर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बेफालतू में यूज करेंगे, जब हमको नहीं चाहिए तब हम हमारे घर के लाइट फैन ऑन रखेंगे, तो जिन दूर दराज के गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती वहां वैसे भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं उसमें ही खप जाएगी सारी बिजली। बिजली बनानी पड़ती है ना, ऑटोमेटिक फ्री में थोड़ी मिलती है। तो अगर हम ही यूज कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो भैया मैं बताऊं। गवर्नमेंट उसको दूसरे तरफ सप्लाई नहीं कर पाएगी। हाँ जी, तो अच्छा, और कौन? प्रणव बताना चाहते हैं, प्रणव बताओ। भैया अगर अपन ने अभी पानी नहीं बचाया तो फिर अब हो गया ये ना, पानी वाला हो गया। भविष्य में पानी की कमी हुई। नहीं, ये हो गया, भैया हो मैं गया। बताऊँ क्या? अच्छा, एक 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 यूनिक लेना चाहता हूँ मैं। चल श्रवण बताओ। श्रवण और अनवी, दो जन का लूंगा मैं। श्रवण बताओ। भैया अगर हम इस जन्म के पाप जो है हमारे, वो अगले जन्म में हमको बस भुगतना पड़ेगा। पहले ना बच्चों, इसी जन्म का सोचो, तुम अगले जन्म में जाओ ही मत अभी। ठीक है, भैया मैं क्या फिक्र बोलूं। करोगे तुमको। अनवी बोलो। भैया मैं बोलूं, मुझे इंटरेस्टिंग आया कुछ तो। सर अगर हमने लोगों से अच्छे से बर्ताव नहीं किया तो वो भी हमसे नहीं करेंगे। ये वाला भी, हाँ ठीक है। ये वैसे भैया भी हो गया, ये पहले भी हो गया। लोगों से हम अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, ऑफलाइन में अनन्या ने बता दिया। हाँ, खटोड़ जी बताओ। बोलो, खटोड़ फार्म हाउस बोलो। भैया जब हमें फोन का भी परिणाम हो सकता है। जब अपन बहुत ज्यादा फोन देखते हैं तब अपनी आंखें भी खराब हो सकती है और हाँ बहुत बढ़िया, मस्त यूनिक बताया है। जब हम बहुत ज्यादा फोन देखते हैं तो उसका परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है? मयूरेश भांगा हो जाता है हमारे फोन देखने से भैया नहीं। जब हम भैया एडीएचडी। जब हम ओहो। भैया जब हम बाहर अरे का वाह, खाते हैं तो नोटिस बन हमारा रहे थे तेरे को। बाप भैया रे, मेरे को मैं तो बताऊं। एक मिनट है। एक मिनट, बहुत मस्त बताया। नंदिनी के पॉइंट में भार्गवी ने थोड़ा सा ऐड किया, बस अभी काफी एग्जांपल हो गए। नंदिनी ने, खटोड़ जी ने बोला कि अगर हम फोन ज्यादा देखेंगे तो हम हमारी आईज पे परिणाम होगा। और उसमें तुरंत भार्गवी और कुछ ऑफलाइन बच्चों ने तुरंत ऐड किया कि हमको एडीएचडी, एसएलडी, और भार्गवी ने बोला अल्जाइमर्स हमको होगा। ठीक है। कितने सारे बच्चों को तो ध्यान भी नहीं रहता इन बीमारियों के नाम, 2 दिन पहले से पढ़ाया था, पर 50% बच्चों को याद भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि घर पे जाके ट्यूशन की बुक ही नहीं खोलते। ट्यूशन की बुक बैग में डालते, और फिर घर पे जाके बैग वैसे ही रख देते, और फिर अगले दिन बैग लगा के खाने को ट्यूशन पे आ जाते। बस स्कूल के बैग में से ट्यूशन के बैग में पाउच डाल देते और आ जाते। ऐसे ही करते ना बहुत सारे बच्चे। फिर जब बीच में घर पे जाके बुक ही नहीं खोलते तो थोड़ी आएगा। फिर वो इसी को तो बोलते हैं एसएलडी, स्लो लर्निंग डिसीज, भूलने की बीमारी, याददाश्त नहीं आनी। अच्छा, मुझे बता, एडीएचडी का फुल फॉर्म पता है तुझे? भैया सब शांत शांत भैया सेकंड वाला नंबर नहीं आता, बाकी सब बता। अफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अफिशिएंट नहीं, सावधान को क्या बोलते हैं? टेंशन अटेंशन। अटेंशन डेफिसिट। डेफिसिट मतलब पता है क्या? डेफिसिट एक ऐसा पैसा वर्ड वर्ड है जो पैसे में भी यूज होता है। ठीक है, डेफिसिट मतलब कम रहना, है ना? हमारे कोई तुमसे दोस्त मांगने आया और ही हाँ मला भैया 50 रुपये दे ना आजच्या दिवशी. डेफिशिएंसी अरे बोले मैं यार माझ्याकडेच नाहीये, माझीच संपली. ऐसे उसको बोलते हैं डेफिसिट। मेरे पास ही नहीं है। भैया मैं और एक मेरे पास नहीं एग्जांपल है, और बताऊं। ऊपर से मैंने किसी से लेके रखे, मेरे को उसके देने के, ऐसा। ठीक है, अच्छा, भैया मैं कॉन्सिक्वेंस का एक परिणाम का एग्जांपल दिखा बताऊं। तुम। हाँ बताओ पाखी। भैया मैं बता भैया पहले मैं पाखी बताऊं। बताएगी, पहले पाखी। भैया हमको टाइम का अच्छे से हमको टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी आ बहुत गया बढ़िया, टाइम तो वापस नहीं मिलेगा। भैया बहुत मैं बढ़िया। बताऊं। ठीक भैया है, मैं बताऊं। टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक। एक भैया बार मैं अगर, हाँ, भैया एक बार समय चले गया। बताऊं। एक भैया मिनट, एक मिनट, एक मिनट ले रहा हूँ। भैया भैया मत बोलो, आराध्या जी बोलो। अगर हमने पेड़ों को नहीं बचाया तो अनएक्सेप्टेड वायरस हम पे हमला करेंगे। हाँ जी। यस। ठीक है, अगर भैया हमने हैंड वॉश नहीं करे उसके अभी परिणाम है, हमने पढ़ाई नहीं करी उसके परिणाम है, अगर हमने एजुकेशन पूरा नहीं किया तो उसके परिणाम है, अगर हमने हमारे हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो उसके परिणाम है। ठीक है, सारे निगेटिव ही रहते क्या? नहीं। हमने अगर पढ़ाई करी तो उसके अच्छे परिणाम है, अगर हमने मेहनत करी तो उसके अच्छे परिणाम है। अगर हमको कभी बहुत गुस्सा भी आया लेकिन हमने गुस्से में बक नहीं करी, हमने खुद के मुंह को चुप रखा, शांत रखा, तो उसके भी अच्छे परिणाम है। ठीक है, स्कूल में टीचर का हमको बहुत गुस्सा आता है, पर हम जा उस टीचर को पलट के कुछ नहीं बोले, शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। और फिर 5-6 महीने बाद उस टीचर को भी लगा जान दो ये बच्चा कुछ नहीं बोलते, टीचर ने भी डांटना छोड़ दिया। जो टीचर खुन्नस लेके रखती है आपने से, उसने भी डांटना छोड़ दिया। ये देखो अच्छे परिणाम है। अलग अलग चीजों के अच्छे परिणाम, लेकिन हमेशा चुप नहीं रहना। हाँ, ठीक है। भैया बोल। मैं एक लेकिन अच्छे कुछ कुछ परिणाम का एग्जांपल दूं।
नहीं नहीं, अभी बस 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 बस, अच्छे भी हो भैया गए बुरे भी हो गए, भगवान भैया श्री कृष्ण मुझे ने गीता पढ़ाई बता दी पूरी, अभी आगे चलते हैं अपन। प्लीज प्लीज एक प्लीज रुको। ना कुछ नहीं कुछ नहीं, बस संपला था। ठीक है, हमें लाइफ में कौन सा गेम है जो परिणाम के बारे में सिखाता है ना? कर्म नहीं, कौन सी ऐसी चीज है एक्चुअली जो कर्म हमें टाइम। परिणाम के बारे में सिखाती है? नहीं, टाइम। हमें एक्सपीरियंस, अनुभव। मतलब एक्सपीरियंस मतलब क्या रहता है भैया? एक्सपीरियंस मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे उम्र से हम रोज बड़े होते हैं, हर रोज हम एक दिन हमारे मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं ना। जैसे आद्विका जब 80 ईयर्स की हो जाएंगी तो उस दिन टपक जाएंगी, उसकी बैटरी खत्म हो जाएंगी। सबकी, तुमने बचपन में लाया होगा ना वो जो मेले में से कुछ तो खेलने की चीज, उसकी बैटरी खत्म हो गई, फिर उसमें न्यू सेल डालना पड़ता है। पर अपनी बॉडी ऐसी क्या, अपनी बॉडी ऐसी क्या गई, फिर वापस न्यू बैटरी चाबी भरी लग चालू हो जाती। बस रखो रखो रखो, इधर देखो। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव क्या रहता है कि मान लो आज कृष्णम जो है 5th स्टैंडर्ड में आ गया। कृष्णम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बहुत पढ़ाई करता था, लेकिन 5th स्टैंडर्ड में पता नहीं क्यों कृष्णम जो है थोड़ा सा ज्यादा ही नटखट बनने लग गया, और कृष्णम ने पढ़ाई करना छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि कृष्णम पहले से ट्यूशन में था और उसको 5th की सारी चीजें पहले से चाहती थी, फिर इसलिए कृष्णम का फिर भी स्कूल में रैंक क्या आता था, फर्स्ट ही चाहता था। इसलिए कृष्णम के मन में क्या आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा तो फर्स्ट ही चाहता है, मेरे को कुछ नहीं हरा सकता। फिर धीरे 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 और पूरा साल हो गया कृष्णम फर्स्ट ही चाह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ट्यूशन के जितने भी एग्जाम है, क्योंकि ट्यूशन का पेपर हार्ड वाला पेपर होता है, और दूसरे जो हम एग्जाम में बैठते हैं स्कॉलरशिप नवोदय NSYM वो हार्ड हार्ड वाले होते हैं। तो धीरे धीरे कृष्णम के मार्क्स जितने उसके पहले आते थे ना 3rd स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में, उससे कम हो रहे थे। एक आधे एग्जाम में तो दूसरे बच्चे जो उससे आगे चले जा रहे थे, एक दो रैंक आगे चले जा रहे थे। ऐसा धीरे धीरे होने लग गया। पर कृष्णा बोला जान दो, मैं स्कूल में तो फर्स्ट आता हूँ ना। और ऐसा होते 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 एक साल खत्म हो गया, फिर उसके बाद कृष्णम 6th में आया। 6th में आने के बाद में कृष्णम ने क्या किया, अप्रैल और मई में समर हॉलीडे में 6th का होमी बाबा का क्लास रहता है ना, उस टाइम संकल्प भैया ने बोला रहता है कि 6th के बच्चों ने इस साल मामा के गाँव नहीं जाने का, ट्यूशन पे ऑफलाइन रुकने का। पर कृष्ण बोल जान दो, मेरे को तो सब आता है, मैं चल जाऊंगा। यानी मामा के गाँव गया, उधर जाके सब बच्चे खेल रहे थे, सब बच्चे मस्ती कर रहे थे, मामा के घर पे सब कजिन्स आते हैं ना, सब धिंगाना डाल रहे थे। कृष्णम को भी लगा यार मैं काहे को इतना अभ्यास करूं, मैं भी चाहता हूँ मस्त खेलूंगा। कृष्णम ने क्लास के टाइम पे क्लास की जूम मीटिंग लगा देता था, कैमरा बंद करके भाग जाता था खेलने को, फिर खेलते रहता था उधर ही। और फिर क्लास खत्म होने को आता था, तब आता था एक दो बस कैमरा ऑन करके बैठता था अटेंडेंस के टाइम पे लास्ट में 1-2 मिनट, और फिर लीव करके भाग जाता था खेलने। फिर कृष्णम जब जून में आया, ट्यूशन का पेपर हुआ ऑफलाइन में, धड़ से दिसके धड़ से दिशी उसका 4th 5th रैंक आया पहली बार। और कृष्णम का 4th 5th रैंक आया, तो बाकी बच्चों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कृष्णम का 4th 5th आ सकता है। और जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आया, वो तो बच्चे इतने खुश हो गए, वो बोले कि अभी तो हम कभी रैंक 1 2 3 4 छोड़ेंगे इसने, अभी तो बहुत पढ़ाई करेंगे, है ना। आणि कृष्णम उदास हो गया, कृष्णम को गुस्सा, जान दो अगली बार बताऊंगा। पर कृष्णम मामा के गांव से आया और अब वीडियो गेम खेलने लग गया था। मामा के गांव में भाइयों के बहनों के साथ में खेल रहा था, कजिन्स के साथ में, आने के बाद वीडियो गेम खेल रहा था। फिर तो पढ़ाई करी नहीं थी, रिवीजन करना छोड़ डाली थी। और ऐसे करते करते एक दिन नवंबर का महीना आ गया, 28 नवंबर को उसकी होमी बाबा की एग्जाम थी 6th स्टैंडर्ड की। मम्मी पापा को गया, एग्जाम भी उसको अच्छी गई, ट्यूशन के न जाने कितने सारे बच्चों से तो उसको अच्छी गई, उससे भी अच्छी कुछ कुछ बच्चों को गई। लेकिन कृष्ण बोले जाओ जाओ चलो। और फिर क्या हुआ, मम्मी पापा का रिजल्ट आया, और उस दिन कृष्णम का सिलेक्शन हुआ, हो गया, 1 मार्क से छुआ। 100 में से 54 मार्क का कट ऑफ था, कृष्णम के 55 है। हश, हो गया। फिर कृष्णम लेवल 2 की पढ़ाई को लगा, उसको लगा अभी तो और हवा में था कृष्णम कि देखो तुम तो इतना पढ़ते, तुम्हारा फिर भी नहीं हुआ इतने सारे बच्चों का, मैं तो इतना सच पढ़ता फिर भी मेरा हो जाता। और फिर होमी बाबा लेवल 2 की एग्जाम आई, 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्रिया कृष्णम, उसको उधर भी अच्छा गया। बाकी भी बच्चे सेंटर के बाहर आ रहे, जिसको भी मैं पूछ रहा सबको अच्छा जा रहा। लेवल 2 का रिजल्ट आया, कृष्णम का सिलेक्शन इसने हुआ। पहली बार कृष्णम को शौक लगा लाइफ में, पहली बार कि ऐसी भी कोई एग्जाम है जो उसकी क्लियर नहीं हो सकती। और वो कुछ इसलिए बोल पा रहा था, बस रो रहा था वो, घर पे बैठ के बस रो रहा था, पूरा तकिया गिल्ला हो गया था रात में रोते रोते। और जिसका एक बच्चे का हुआ था सिलेक्शन, वो तो निस्ता नाच रहा था। इसलिए नहीं नाच रहा था कि उसके दोस्त का नहीं हुआ, वो इसलिए नाच रहा था क्योंकि उसका खुद का हो गया, बहुत खुश था जिसका भी हुआ। जब खुद का सिलेक्शन होता है तो अच्छा लगता है ना।
होता है कि नहीं? और वो भी बहुत हार्ड वाले एग्जाम में हो तो एबेकस की ट्रॉफी तो सब कुछ मिलती है, सबको मिलती है तो 5 छठ लगने लगता है एक टाइम के बाद में, पहले पहले दूध भारी लगता है एबेकस में ट्रॉफी में, बाद में 5 साल में इतनी ट्रॉफी हो जाती है कि घर में भंगार रखने की ज्यादा जगह हो जाती, फिर सबको लगा है वो कुछ 5 छठे। पर एक आधी एकदम हार्ड एग्जाम है, NSIMO में मेडल लाना स्कूल में मिलता है, होमी बाबा पूरे महाराष्ट्र में मिलता है, नवोदय इतने कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, कोई तो भी हार्ड एग्जाम निकालने में भारी लगता है ना अगर हो गए हमारी तो, और नहीं हो तो अगर हमने पढ़ाई करी होंगी तो बुरा लगता है। कृष्णम को पहली बार, थर्ड लेवल का। कृष्णम कब से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जब से वो कौन से स्टैंडर्ड में आ गया था, 5th। और फिफ्थ। उसके अपने ओवर एक्सक्यूज मी कॉन्फिडेंस के भैया। परिणाम, ओवर कॉन्फिडेंस के कॉन्सिक्वेंस उसको कब समझ आए, 6th स्टैंडर्ड की होमी बाबा की लेवल 2 में। 1 तो हो गई, 2 में फंसा वो, और फिर उसको जाके वहां पे समझ आया कि मुझसे भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाले, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, लेकिन अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मुझसे वो बच्चे तो यूं ही आगे निकल जाएंगे जो मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं। सही बात है ना? फिर कृष्णम को ये चीज किसके वजह, पहले संकल्प भैया सबको बोलते थे पढ़ाई करो, टाइम पास मत करो, सीक्रेट नोटबुक बनाओ, मैं रिकॉर्ड रखता हूँ कौन कौन बच्चा बनाता है उसका, जो नहीं बनाते मैं उनको डांटता नहीं हूँ, लेकिन जो बनाते हैं उनको फायदा होता है, संकल्प भैया तो बार बार बोलते थे। लेकिन कृष्णम को ये बात खुद को कब समझ आई, जिस दिन उसका होमी बाबा नहीं हुआ, 6th का होमी बाबा, ऐसा। फिर उसके बाद कृष्णम पढ़ाई को लगा वापस से, धीरे धीरे धीरे, आणि उसको रियलाइज हुआ, जब कृष्णम वापस से पढ़ाई को लगा और होमी बाबा के बाद एकदम डिमोटिवेट हो गया था वो, ये सब होने के बाद, तो कृष्णम का रैंक 40 बच्चों में से 10, 15, 16 ऐसा रैंक होने लग गया था, धीरे 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 धीरे। ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको इतना गिरा दिया था, लेकिन फिर धीरे 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 उसने वापस पढ़ाई करना चालू करी, और 7th स्टैंडर्ड में जाके उसने VVM एग्जाम फोड़ दी। पहले लेवल 1 फोड़ी, लेवल 2 फोड़ी, स्टेट लेवल कैंप पूरे महाराष्ट्र में कृष्णम आ गया पहले 5 में, फिर गया नेशनल लेवल कैंप को ऊपर पूरे इंडिया में। उधर जाके बहुत खतरनाक बच्चे उसको मिले, तो उधर नहीं हुआ, पर वो ठीक है, खुश था वो कि वो इतने बड़े लेवल पे आए। समझ आ रहा है क्या? तो ये चीजें एक्सपीरियंस से सीखने मिलती है। कृष्णम को उसके एक्सपीरियंस ने क्या सिखाया, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस म्हणजे अनुभव, अनुभव दूसरों का नहीं, खुद का अनुभव। हमें खुद के अनुभव से सीखने मिलता है। अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुमने जिंदगी कितने साल की जी है, 10 साल की जी है, 11 साल की जी, 12 साल की जी है, ठीक है। मेरी उम्र लगभग 23, 24 है, हाँ 24 है, तुमसे डबल है, तो मैंने तुमसे डबल जिंदगी जी है अभी तक, है ना? तो मुझे तुम बच्चों से थोड़ा सा तो ज्यादा मालूम होगा ना, है कि नहीं? और वो बच्चे जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं जो हमेशा अनुभवी लोगों से उनका अनुभव छीनते हैं, मांगते, भीख मांगते, बताओ थोड़ा सा हमको गाइड करो, हमको थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन करो, क्या गलती हमने नहीं करनी चाहिए बताओ, और क्या हमने कैसे स्टडी करनी चाहिए वो बताओ, ठीक है। मैं स्कॉलरशिप में 4 मार्क ऐसा। चले गए। और अनुभव किसके पास रहता है, अनुभव जो बहुत बुद्धिमान रहता है उसके पास नहीं, जो बहुत बुजुर्ग और बहुत समझदार रहता है, ठीक है, समझदार भी, जिसका एज बहुत ज्यादा है, जिसने बहुत काम किया है उस फील्ड में, ऐसा। अगर तुमको बैटिंग कैसे करते हैं ये जानना है, तो तुमको संकल्प भैया ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि विराट कोहली? और पढ़ाई ज्यादा अच्छे से करना है, ये संकल्प भैया ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि MS धोनी? संकल्प संकल्प भैया। भैया। समझ रहे हैं? ठीक है। हर हर चीज का कोई ना कोई होता है, ड्राइंग अच्छे से करनी है, वो तुमको कोई बड़ा फेमस पेंटर बता पाएंगे कि संकल्प भैया? ड्राइंग वो पेंटर बता पाएगा। तो जिसके पास अनुभव होता है, जिसने उसमें बहुत ज्यादा काम किया होता है, हम उसके पास जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, मेरी भी टीचर्स होते हैं, मैं उनसे गाइड करते रहता हूँ, उनसे गाइडेंस लेते रहता हूँ, उनको पूछते रहता हूँ, अभी मेरे से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, अभी 6th स्टैंडर्ड में इतने बच्चे हैं, 5th में इतने बच्चे हैं। फिर वो बताते हैं तुम्हारे ट्यूशन के रिजल्ट बताओ सारे, फिर मैं तुम सब बच्चों के रिजल्ट बताता हूँ। फिर मुझे डांट लगाते हैं इन बच्चों के इतने कम क्यों आ रहे हैं, वो तो वो घर पे पढ़ाई नहीं करते जाके, वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं वो तेरा काम है करवा के लेना, वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको छड़ी नहीं मारता क्या? मैंने बोला नहीं छड़ी नहीं मारता हूँ मैं। उन्होंने बोला नहीं छड़ी मारना शुरू करो, उसके बिना कुछ होगा नहीं। फिर दाना दान दिया, दाना दान, ऐसा रहता है। तो मुझसे भी बड़े लोग हैं, तुम 12 साल के हो, मैं 24 का हूँ, और कोई 48 का है। मैं तुमसे डबल और मुझसे डबल, डबल से भी ज्यादा है, भैया इतने बड़े बड़े, ठीक है, ऐसा। तो हम अनुभव से क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और हमारे पूर्वजों ने भी यही करा। हमारे पूर्वजों ने गलती करी, एक दिन क्या हुआ, सबकी बारी रहती थी ना, रात में सबकी बारी रहती थी क्या करने की, ध्यान रखने की,
किधर ध्यान रखने की? गुफा के बाहर। और तो सबका ध्यान रखते हैं। पाँच यस, जो लोग अंदर गुफा में सो रहे हैं उनका ध्यान रखने की। लेकिन हाँ, हाँ, और एक दिन क्या हुआ, एक दिन पांच एक दिन रात में 5 बच्चे सो ही नहीं रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। अंश, वेद, शिवेंद्र, दक्ष और अर्चित बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर गुफा वालों ने क्या करा, उन पांचों को बाहर हकल दिया, बोले जाओ भागो पांच, भागो बाहर, उधर जाकर करो तुम्हारा तुम्हारा धिंगाना और ध्यान भी रखो। वो पांचों गए बाहर, भी धिंगाना निकाल रहे थे थोड़ी देर। पर थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 2 घंटा धिंगाना करने के बाद उनको नींद आने लग गई। और उनका काम था कि जब उनको खुद को नींद आ रही थी, तो उन्होंने क्या करना चाहिए था, अंदर जाके गुफा में 2-4 जन को उठा के बोलना चाहिए था, अब तुम ध्यान रखो, अब हम सो रहे, नींद आ रही है। पर वो गधड़े मस्ती करते करते उधर ही सो गए। अगले दिन जब वो सुबह उठे, वहां से अंश और वेद दोनों जन गायब थे, और खून के निशान थे। जंगल में कोई तो भी उनको खींच के लेके चले गया था। गलती किसकी थी? बचे वाले तीनों की कि पांचों की? पांचों की। सर एवरी एक्शन, पाँचों की भैया। एवरी एक्शन हैज सम कॉन्सिक्वेंस। हम जो करते हैं उसके परिणाम है। इन्होंने क्या किया, सो गए। ऐसे ही नहीं सो गए, लोगों को बिना उठाए बिना बताए सो गए। उसका परिणाम क्या हुआ, क्या हुआ? 2 जन टपक गए। 2 जन को शेर या भालू या वुल्फ कोई तो भी आके लेके गया। समझ आ रहा है? एवरी एक्शन हैज व्हाट कॉन्सिक्वेंस। हम जो करते हैं उसके क्या भुगतने पड़ते हैं? परिणाम। परिणाम बुरे ही होते हैं क्या? परिणाम अच्छे भी होते हैं। अगर आरोही, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आरोही 4th तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, 5th में आई, मई और जून में भी पढ़ाई नहीं करी। फिर 4 जुलाई को हुआ ट्यूशन का पेपर, और फिर है ना 5th और 6th के बच्चों की बनी एसआरजी बैच। जिन बच्चों के काफी ज्यादा 4 जुलाई के पेपर में बहुत ज्यादा मार्क आए, संकल्प भैया ने ऐसे 10 बच्चों को, 12 बच्चों को अलग स्पेशल बैच बना दिया, अलग बना दिया। उनको सीधा 7th स्टैंडर्ड का हायर हायर पढ़ाना शुरू कर दिया। और आरोही का रैंक कितना आया मालूम है क्या? 3rd। 60 बच्चों में 3rd, नीचे से। उसकी मम्मी ने पकड़ा, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। वो तो हुआ, उसके साथ गोलमाल फाय हो गया आरोही के साथ पूरा। आणि उसके बाद आरोही के घर पे जो टीवी थी, उसकी मम्मी भी देखती थी, और उसके मम्मी ने कसम खा ली कि अभी आरोही जब तक मार्क नहीं लाती तब तक टीवीज बंद रहेंगी। आरोही के घर पे टीवीज बंद कर दी। आरोही का बाहर खेलना कूदना बंद कर दिया। और रोज आरोही स्कूल से आती थी, धपाटे खा के पढ़ाई को बिठाते थे। फिर ट्यूशन जाती थी, धपाटे धपाटे दे के वापस पढ़ाई को बिठाते थे। बिल्कुल खेलना ही बंद कर दिया था आरोही की मम्मी ने 6 महीने। और फिर स्कूल की फर्स्ट टर्म एग्जाम आई ना अक्टूबर में, आरोही को उसमें आया 96%। आरोही पूरे क्लास में 3rd आई, पूरे स्कूल में, पूरे उसके क्लास में 3rd आई थी डायरेक्ट। और उस टाइम पे आरोही को जाके समझ आया कि मम्मी ने जो धपटे मारे, मम्मी ने जो एक्शन ली, एक्शन वो अच्छी एक्शन थी, गुड एक्शन थी कि बैड एक्शन थी? हाँ, लगने में तो सैड एक्शन थी, बहुत बुरा लग रहा था, निस्ते धपटे खाने को मिल रहे, कुछ भी हो, है ना, मम्मी पोहे से ज्यादा तो धपटे दे रही है। पर उसके परिणाम अच्छे थे कि बुरे थे? और एक बार अनुभव आ गया, आरुई ने खुद से एक्सपीरियंस कर लिया, अरे मैं खुद भी 3rd आ सकती हूँ पढ़ाई करने से। उसके बाद उसके मम्मी को धप्पटे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आरोही में क्या आ गया, आरोही में आत्मविश्वास आ गया। वेरी गुड भार्गवी, तो हर सेंटेंस कंप्लीट करती है, मस्त, कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, क्या आ गया? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ। मैं खुद कुछ कम समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आएगा नहीं, पर अगर मैंने पढ़ाई करी तो मुझे आ जाएगा, है ना। जो हमें सबसे बड़ा शिक्षक कौन होता है पता है क्या? अनुभव। अनुभव सिखाता है हमें। अगर हमने बचपन में बहुत मस्ती करी ना, जो तुम्हारे स्कूल के इतने सारे फ्रेंड्स करते रहते होंगे, है ना, जब वो हंसते रहते होंगे कि अच्छा है तुम्हारे ट्यूशन का पेपर, करो संडे के दिन 4 घंटे ट्यूशन, और लगाओ ये बाइक पास ट्यूशन। और तुम रोज संडे को 4 घंटे अभ्यास कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। 3, 4, 5 साल के बाद में जब तुम 10th स्टैंडर्ड में आओगे, 9th स्टैंडर्ड में आओगे, फिर तुम्हारे मार्क्स और दूसरे बच्चों के मार्क्स में जमीन आसमान का फर्क रहेगा, जमीन आसमान। तुम्हारे मार्क किधर रहेंगे, उनके मार्क किधर रहेंगे? समझ आ रहा है? तुम्हारे डोका, तुम्हारी बुद्धि किधर रहेंगी, उनका डोका, उनकी बुद्धि किधर रहेगी? भैया पर वो स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छे है ना, इसलिए हम जल्दी ट्यूशन के ग्राउंड पे एक स्पोर्ट्स का टीचर ला रहे हैं, ताकि तुम्हारा डोका के साथ में तुम्हारा बॉडी भी एकदम फिट रहे।
ऑफलाइन बच्चे वापस। भैया हाय हाय ऑनलाइन हाय 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 हाय। ऑनलाइन वालों को वीडियो कॉल करूंगा, तुम व्हाट्सएप पे खेलना। अरे भैया भैया वीडियो गेम तुम्हें इजी फूट जाए अभी इधर देखो। भैया हाँ, अभी इधर 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 देखो। अभी मैं तुमको एक रियल बात बताता हूँ, रियल एक लाइन बता रहा हूँ। एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंस। consequences. हैज इक्वल Same. बहुत इंग्लिश हो Consequences. गई ना। बाप रे भैया, इतनी इंग्लिश तो हमने जन्म भर में नहीं पढ़ी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखा है। आप रीड तो करते आ रहा है। तो मुझे समझ आ रहा है अच्छा। अच्छा, एक्शन एज एवरी एक्शन मतलब, एक्शन मतलब हम जो करते हैं। ठीक है, हम जो करते हैं उसके उसका इक्वल। हमने 1 घंटा पढ़ाई करी तो हमारे इतने मार्क आए। हमने 2 घंटा पढ़ाई करी होती तो उतने चाहे होते, ज्यादा आए होते। हम 1 घंटा ड्राइंग कर रहे थे तो हमारी ड्राइंग इतनी भारी हो गई। हम 2 घंटा अगर रोज ड्राइंग करते थे उतनी भारी होती थी क्या, कि उससे ज्यादा होती थी। हम जितना करेंगे उतना हमें मिलेगा। और हमने 1 घंटा पढ़ाई करी, हम और ढ हो गए। हमने 2 घंटा पढ़ाई हो गई, हम फेल ही हो गए। ऐसा होता है क्या, भैया उल्टा होता है क्या। क्या हम भैया 4 घंटा खेल रहे थे, हमारी हेल्थ खराब हो गई। हम खेलने कुछ नहीं गए, हम एकदम तंदुरुस्त हो गए। ऐसा होने वाला है क्या, नहीं। तो भैया सिमिलर कॉन्सिक्वेंस होते हैं, सिमिलर। हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। हम 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, हमें इतने मार्क मिलेंगे। 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, हमें इतने और इतने इतने मार्क मिलेंगे। हम 1 घंटा खेलेंगे, हमारी बॉडी इतनी फिट होगी। हम 2 घंटा खेलेंगे, हमारी बॉडी इतनी फिट होगी। बात समझ आ रहा है क्या तुमको। बात हाँ समझ आ रही है भैया क्या? हमको ड्राइंग आती ही नहीं थी पहले, फिर हमने रोज 10 मिनट ड्राइंग भैया करना प्रैक्टिस करना चालू करी। हमने 10 मिनट ड्राइंग करना प्रैक्टिस करना चालू करी, 1 महीने में हमारी ड्राइंग कितनी सुधरी। हमने 10 का डबल कर दिया, 20 मिनट करना चालू करी, उसके बाद हमारी ड्राइंग इतनी सुधरी। बात समझ आ रही है क्या तुमको पक्का। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना फल हमें मिलेगा। ओ कृष्ण बाबा। ठीक है, हम जो करते हैं हमें वो और उतना मिलता है, जितना हम जो जितना करते हैं। हम जो जितना करते हैं, हम जितनी पढ़ाई करते हैं, हमें उस पढ़ाई का उतना ही फायदा होगा। हम ज्यादा पढ़ाई करते ज्यादा फायदा होगा, थोड़ी पढ़ाई करते थोड़ा फायदा होगा। होगा तो सही, बिल्कुल नहीं करते नहीं फायदा होगा। भैया समझ रहे हैं क्या। हम जो भैया जितना करते हैं हमें उसका उतना फायदा होगा। भैया उसका उतना परिणाम मिलेगा। उसका पते उतना परिणाम मिलेगा। एकच मिनट हा बेटा। हम जो जितना करते हे हैं हमें उसका उतना परिणाम मिलेगा। हम रोज मोबाइल पे 2 घंटा वीडियो गेम खेलते हैं, हाँ जो भी, तो हमारे मार्क इतने आए। हमने रोज गेम मोबाइल पे 3 घंटा वीडियो गेम करना चालू कर दिया, तो जो इत्तू से आए थे वो भी इत्तू ले हो गए। ठीक है, जाएगा ना। बात समझ आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। तुम में से कितने बच्चों को, देखो तुम इतने सारे बच्चे हो, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा, कितने सारे बच्चे, बाप रे। तुम सारे बच्चे अभी यहाँ पर हो, और हम एक जर्नी में बैठे हैं, हम एक जर्नी कर रहे हैं, रोज हर रोज साथ में चल रहे हैं हम लोग। कहाँ पर पहुंचने के लिए, हमें होमी भाभा एग्जाम क्रैक करनी है। ठीक है, फिलहाल तो हमें होमी भाभा एग्जाम का लेवल 1 क्रैक करना है। सारे बच्चे कर लेंगे। अच्छा, 6th स्टैंडर्ड के ऐसे कौन से बच्चे हैं जो होमी बाबा की एग्जाम क्रैक नहीं करना चाहते, करना ही नहीं चाहते, फेल होना चाहते, हैंड रेज करो, कौन कौन फेल होना चाहता है। वाह, ऑनलाइन में 4 जनों के हैंड रेज, अभी 2 ही जनों के हैंड रेज, अभी एक ही जन का हैंड रेज। ऐसे कौन कौन है जो फेल होना चाहते, फेल कोई भी नहीं होना भैया चाहता। मुझे डाउट है
अच्छा ऐसे पूछता हूँ मैं, ऐसे कितने बच्चे हैं 6th स्टैंडर्ड के और 5th स्टैंडर्ड के अगले साल के लिए जो होमी बाबा एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं, सगळ्यांना परीक्षा पास करायची है? अच्छा, अभी हैंड डाउन करो। ये तुमने क्या जताई, तुम्हारी इच्छा? ठीक है, ये तुमने अभी क्या जताई, तुम्हारी इच्छा। क्या इच्छा जताई तुम बच्चों ने, ऑनलाइन बच्चों ने, ऑफलाइन बच्चों ने क्या बताया मुझे कि हम होमी बाबा एग्जाम क्रैक लेवल। करना चाहते हैं? क्या तुम्हारा सपना ऐसे ही सपना देखने से ही पूरा हो जाता है? मैं सपना देखूं कि अभी इस टेबल में से डोरेमोन बाहर निकले और मुझे सारे गैजेट दे दे। निकल जा निकल जा, आया क्या? आया क्या? सपने देखने से सपने पूरे होते हैं? नहीं। क्या करने से सपने पूरे होते हैं? हार्ड वी वर्क। वी हैव टू टेक वी हैव टू टेक हार्ड एक्शन। वर्क। एफर्ट्स। Yes. और टेकिंग एक्शन इन्वॉल्व्स वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट। हमें क्या लेनी पड़ती है? एक्शन। हमें कुछ चाहिए, काम करना पड़ता है। मुझे टर्फ बनाना था, एफर्ट्स। मालूम है कब? 3 साल पहले सोचा था मैंने 2023 में कि मैं बनाऊंगा। ठीक है। और फिर मैंने कोटेशन निकाला, कोटेशन मतलब मैंने 2-3 जनों को पूछा टर्फ कितने में बनता है। फिर वो सुन के मैं ओह उदास हो गया। फिर मेरी तो इच्छा थी, पर मेरी इच्छा थी हे भगवान टर्फ चाहिए। पाउस आया, डायरेक्ट टर्फ नीचे पड़ा क्या डग में से? नहीं ना। ठीक है, मेरे को क्या लेना पड़ा? एक्शन। कितने साल तक? 30 साल। टेकिंग एक्शन इन्वॉल्व्स पेशेंस। मुझे संयम रखना पड़ा। 3 साल में कभी कभी मुझे भी ऐसा लगा होगा ना, शायद ही होगा, क्या पता होगा भी कि नहीं होगा। कभी बहुत बार लगा मुझे, लेकिन करना तो पड़ा। और फिर बना। और अभी भी उस टर्फ का नीचे का बना है क्या? ग्रास और मैटिंग बनी है क्या? वो अगले एक एक साल में बन जाएगी। हाँ, वो पिच भैया विच वो सब के साथ में 1 साल में, अगले साल मार्च अप्रैल तक बन जाएंगे। सब सब हो जाएंगे। ठीक है। टेकिंग एक्शन इन्वॉल्व्स भैया पेशेंस। जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के साथ में लगेज परिणाम आते हैं क्या? आरोही का ट्यूशन के पेपर में 60 बच्चों में से 40 रैंक आया, 40। मस्त धुलाई हुई आरोही की। नहीं 40 नहीं रे, इतना थोड़ी आता है आरोही का। 55। आरोही की मस्त घर पे जाके धुलाई हुई। आरोही पढ़ाई को लगी। उसने सच्ची में पढ़ाई करी हुआ है क्या अगला पेपर के लिए, 4 जुलाई के पेपर के लिए, और इस बार उसका 40 रैंक आया। आरोही एकदम खुश हो गई क्या? नहीं। आरोही बोली जान दो, कितनी भी पढ़ाई करे तो भी आने से नहीं वाला है। इतनी पढ़ाई करी मैंने, फिर भी मैं पहले 10 में भी नहीं, पहले 20 में भी, पहले 30 में भी नहीं है। कुछ इसने होने वाला है। एक्शन लेते ही लगेच रिजल्ट मिलते हैं क्या? क्रिकेट का क्लास लगाया श्लोक ने, क्या अगले दिन ही विराट कोहली हेलीकॉप्टर में मिलने को आएगा श्लोक से? 1 साल में आ जाएगा मिलने को, 5 साल में आएगा मिलने को, 10 साल में शायद आए, शायद। शुरू के 5 साल में विराट कोहली मिलने को आने वाला है क्या श्लोक को? तो जब हम मेहनत करते हैं तो फल पाने के लिए, मेहनत का फल काम पाने के लिए, रिजल्ट दिखने के लिए, हमारे ट्यूशन में मार्क बढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में मार्क बढ़ रहे हैं, है ना, ये सब दिखने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है। और उस टाइम तक हम रुक सकते हैं क्या कि हम बीच में से छोड़ देंगे, जानते कुछ होता है नहीं, निस्ता 5 छठे। आरोही की मम्मी, आरोही को तो पढ़ाई करनी नहीं थी, पर आरोही की मम्मी दे दाना दन चालू थी। आरोही की मम्मी ने ऐसा धोने पकड़ा था कि निस्ता धोने का था आरोही को, ऐसा नहीं कि एक पेपर को धोया फिर छोड़ दिया, रोज धो रही थी आरोही की मम्मी। धोते 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 आरोही इतनी सर्फ एक्सेल से धुल गई। आरोही का अगले पेपर में 25 रैंक आया। इस बार तो आरोही शौक थी, बाबू मेरा पहले 30 में रैंक आ गया, ऐसे कैसे भैया ने गलत चेकिंग कर ली क्या? आरोही नाश्ते नाश्ते घर पे गई, मम्मी, मम्मी दी फटे, मम्मी धो ही रही थी, दे दाना दन दे दाना दन। उसके बाद में 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन पेपर हुआ, ट्यूशन का बड़ा सारा पेपर 5 सितंबर को, सारे संभाजी नगर पे सेंटर था, लासुर में सेंटर था, सारे ऑनलाइन बच्चे भी ऑफलाइन आए थे। और आरोही का रैंक आया 12। भारी लग रहा है? सुन के भारी लग रहा है ना? ये सोचने में ही भारी लग रहा है। और उसके अगले पेपर में अक्टूबर महीने में आरोही का पहली बार ट्यूशन में 7th रैंक आया 60 बच्चों में। और उसके बाद उसका कभी कम भी हुआ, कभी ज्यादा भी हुआ, कम भी हुआ, ज्यादा भी हुआ। और अगला साल आते आते जब आरोही खुद 6th स्टैंडर्ड में आई ना, तो तब जाके आरोही का एक पेपर ऐसा हुआ। और उसकी माँ, आरोही को पढ़ाई करनी थी क्या?
पर आरोही की मम्मी उसको एक्शन लेने लगा रही थी। आरोही सपने तो बहुत देखती थी, मैं भी लाऊंगी, लेकिन आरोही अगर ऐसा सोचे कि मुझे भी डोरेमोन चाहिए तो डोरेमोन प्रकट होगा क्या? नहीं, तो हमें एक्शन लेनी पड़ती है। और हम बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और मैं भी छोटा बच्चा ही हूँ, तो जब हम एक्शन लेते हैं क्या? नहीं, तो एक्शन लेने के लिए हमें कोई तो भी चाहिए जो हमको डांटे, जो हमको फटके दे, जो हमको डराए थोड़ा सा, या तो जो हमको मोटिवेट करे। उसको हम बोलते हैं मेंटर। क्या बोलते हैं? मेंटर। मेंटर या फिर उसको बोलते हैं कोच। सुना है क्या कोच? क्रिकेट में कोच होता है ना, कोच, स्पोर्ट्स में कोच होता है। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमको फटके दे दे के काम करा के लिए। और अगर हम आलसी बने ना, तो उसने ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए हमको, ऐसा कूट के निकालना चाहिए हमको, कैसा नहीं कर रहा तू, इधर आ, दे दनादन। लाइफ भर याद रखना चाहिए। तो हमको एक्शन लेने के लिए, अगर हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, अगर हमें खुद से मोटिवेशन नहीं आ रहा कि अभी मैं करके बता, तो हमको कोई ऐसा चाहिए कि अभी मैं इससे करके लेता, तौड़ 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 तौड़। समझ आ रहा है क्या तुमको? और फिर जाके आरोही का एक बार डायरेक्ट थर्ड रैंक आया। उसके बाद आरोही की मम्मी ने उसको कूटना बंद करा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आरोही की मम्मी ने भले ही उसको कूटना बंद करा, पर अगले हर पेपर में आरोही, जितने भी पेपर हुए ना ट्यूशन में, जितने भी उसके बाद, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, सब में आरोही टॉप 5 में रही। क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको मेंटर कर करके, कोच कर करके, फटके दे दे के, सुधार सुधार के ऐसा सुधारा था कि आरोही को हैबिट लग गई थी। एक बार हमें टेक एक्शन, मेहनत करने की आदत जिस बच्चे को लग जाती, सीक्रेट नोटबुक बनाने की रोज 1 घंटा या रोज आधा घंटा उसके नोट्स लिखने की आदत, आदत जिसको लग जाती है, हैबिट जिसको लग जाती, उसकी हैबिट कभी नहीं छूटती। एक बार जो बच्चा रैंक 1 रैंक 2 आना चालू हो जाता है, एक बार जिसने ट्यूशन में गिफ्ट पा लिया, रैंक 1 रैंक 2, कुछ तो भी एग्जाम में संकल्प बहने गिफ्ट दिया, मिल गया, तो फिर वो बच्चा हमेशा अगले पेपर के लिए बहुत पढ़ाई करता है, नेक्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि उसको वापस से चाहिए गिफ्ट, उसको वापस से चाहिए रैंक, उसको भूख लग गई है। जैसे अपने को वड़ा पाव दिख गया तो भूख लग जाती है डायरेक्ट, भूख, आप भी घर से खाना खा के निकले ना, आते आते रास्ते में ट्यूशन के पास में पानी पूरी का गाड़ा दिखा, लगे 10 रुपए की नोट निकल जाती है खीसे में से, है ना? वापस से खाना खा के आए तो भूख लग जाती है। तो वैसे ही कुछ बच्चों को मार्क्स की और जीतने की भूख लग जाती है, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, डांस में, स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में, सिंगिंग स्पीच कंपटीशन में जीतने की आदत लग जाती है कुछ बच्चों को। उसको क्या बोलते हैं? हैबिट। लेकिन हैबिट लगाना ये आसान होता है क्या? हैबिट लगाने के लिए कौन चाहिए? कोच या मेंटर। ठीक है, मेंटर मतलब टीचर, पढ़ाई में टीचर, स्पोर्ट्स में कोच, और जिंदगी में मेंटर। ध्यान रखते हो? सबका होता है, सब जनों का होता है। ठीक है, और बहुत टाइम के बाद में शायद कुछ कुछ लोग तो खुद से ही बन जाते हैं। 1 मिनट। मम्मी। हाँ, यहाँ तक समझ आया क्या सबको? भाषण समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, अभी पहले ये लाइन लिखो। मुझे डाउट है। हाँ, पहले पहले हमारे मन में क्या जगती है? इच्छा, कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद भैया हम क्या करते हैं? आलस। हम खाली सोचते हैं कि मुझे भी मम्मी पापा में जीतना है। फिर हमको कौन चाहिए? एक मार्गदर्शक, जो हमें मार्ग दिखाए, जो हमें रास्ता दिखाए, और जरूरत पड़े तो वो हमको धोके निकाले, मेहनत कराए हमसे। उसको बोलते हैं मेंटर या फिर कोच। और वो हमसे क्या करवाता है? वो हमें एक्शन लेने लगाता है। ठीक है, एक्शन। जैसे मूवी में बोलते हैं ना, एक्शन, और फिर लगे सब एक्टिंग करना चालू कर देते हैं, कुछ तो करना चालू कर देते हैं, पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। ऐसा हमें कोई तो भी चाहिए जो हमें एक्शन लेना सिखाए, जो हमें हार्डवर्क भैया करना सिखाए। और उसके बाद हमें फाइनली क्या मिलते हैं? हमें फाइनली लगेच रिजल्ट मिलते हैं क्या? नहीं, रुकना पड़ता है। कई लंबे समय तक, कई महीनों तक रुकना पड़ता है। पेशेंस। पेशन्स म्हणजे, अरे लिख बाळा रहे थांब ना भैया। थोडस, तुला घेऊन देतोय ना, तू सायकल घ्यायचं म्हटली ना, तुला तुझ्या बर्थडेच्या दिवशी घेऊन देऊ, लगेच नाही मिळत। ऐसा बोलते ना मम्मी, समझाती ना कभी कभी, लगेच नहीं मिळत। कोई बात। भैया पेशेंस, और पेशेंस के साथ में फिर बाद में धीरे धीरे क्या आते हैं? अल्टीमेटली रिजल्ट्स। हाँ,
भैया मुझे डाउट है। इस सब में सबसे जरूरी क्या है? इच्छा, आलस, मेंटर, एक्शन, पेशेंस, रिजल्ट। एक्शन। सबसे जरूरी है मेंटर। इच्छा। मेंटर। भैया अगर अगर भार्गवी आलस की छोड़ मम्मी के उसको सब। ट्यूशन को पकड़ के लेके आ रही है, पर भार्गवी की खुद की इच्छा नहीं है, तो चाहे उसकी मम्मी रोज उसको ट्यूशन में बड़जबरी भी बिठा के जाए, तब भी भार्गवी का ओम बाबा होगा क्या? नहीं। और अगर भार्गवी की खुद की इच्छा है कि मुझे करना है और करके ही बताना है, तो भार्गवी का मम्मी पापा होगा क्या? होके ही रहेगा। समझ रहे हैं? सबसे प्रबल होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? तुम्हारी मन की इच्छा को, उस इच्छा में छुपी हुई शक्ति को, उसको बोलते हैं विल पावर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विल पावर। जो तुम्हारे सब, तुम सब जिनके फैन हो ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, और भी होंगे ना तुम्हारे बड़े बड़े, हाँ, जो भी होगा, उन सभी में एक चीज कॉमन है। वो अलग अलग IPL की टीम में खेलते होंगे, वो अलग अलग एज के होंगे, वो अलग अलग स्टेट के होंगे, अलग अलग फेवरेट फूड होगा उनका, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, उनकी इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति उनमें। उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया, है ना, एक बार उन्होंने ठान लिया कि मैं करके ही बताऊंगा, तो करके ही बताते हैं। ठान लेने को क्या बोलते हैं? निश्चय कर लेना। क्या कर लेना? निश्चय कर लेना। निश्चय कर लेना या संकल्प कर लेना। तुमको पता है क्या? निश्चय, निश्चय करना मतलब मैं ठान लेता हूँ कि मैं करके ही बताऊंगा, ये किसको बोलते हैं पता है क्या? वो छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते हैं। शिवाजी महाराज का नाम है निश्चयाचा महामेरु, उधर लिखा है। और तुमको मैंने ट्यूशन के डायरी में भी लिख के दिया है, पर तुम छोटे बच्चो, तुमको कुछ समझता नहीं है। निश्चयाचा महामेरू म्हणजे शिवाजी महाराज जो ठाणते थे, वो करके ही बताते थे। जो फिक्स कर लेते थे कि मी हे करूनच दाखवणार, वो करकेच बताते थे। और वो ऐसा सपना देखते थे क्या, हो जा हो जा हो जा हो जा, अफजल खान मर जा, अफजल खान मर जा, ऐसा होता था क्या? नहीं। उसके लिए उनको बैटल हार्ड करना पड़ता था, ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। ठीक है। उनको ऐसा लगता था हम औरंगजेब भाग जा, औरंगजेब भाग जा, चल जाता था क्या औरंगजेब भाग के? ऐसा सोचने से होता है क्या कुछ? काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। निस्ता फॉर्म फॉर्म में मोटिवेशन में आके कुछ होता है क्या? लगे घर पे गए, आज सीक्रेट नोटबुक बनाई, मस्त पढ़ाई को बैठे 1 घंटा करा, लगे एक दोस्त का फोन आया, अरे खेलने को आ रहा क्या, लग भाग गए। इच्छा शक्ति उसको बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जगह से नहीं हलूंगा। जैसे अंगद का पैर था, अंगद का पैर पता है? अंगद हाँ। भरी रावण के सभा में गया था और रावण को बोला था मेरा पैर उठा के दिखा, तो मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा, श्री राम को छोड़ के। मैं भी भगवान राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ। मेरा तू कोई भी तेरे सभा में, तू या तेरा कोई भी राक्षस मेरा पैर उठा के बता दे। वैसा पैर रख दिया था उसने, एक राक्षस से कन भर भी नहीं हाला था, एक से भी नहीं, रावण से भी नहीं। रावण से भी नहीं। भैया लिखना है। रावण आ गया था लास्ट में उठाने को, फिर अंगद खुद ही पीछे हो गया, बोला मेरे क्या पैर पकड़ता है, जाके वो श्री राम के पैर पकड़। उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय को क्या बोलते हैं? संकल्प। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम नहीं रखा था, हमारी दुकान का नाम था इसलिए रख दिया संकल्प जेरोक्स, इसलिए मेरा नाम रख दिया संकल्प, संभाजी नगर में। डाउट है भैया। हाँ, सब लिखना है, सब लिखना है, लिखो पटापटा। अभी प्रणव पूछो फर्स्ट मुझे क्वेश्चन। डाउट है। आपने कहा कि अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो फिर कम फायदा होगा, 2 घंटे पढ़ोगे तो फिर ज्यादा। हाँ। पर अगर अपन ने 1 घंटे में पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ा और 2 घंटे में 2 घंटे में ध्यान हाँ। नहीं लगा के पढ़ा, तो फिर 1 घंटे में ज्यादा फायदा होगा ना। हाँ। यस। कोई भी काम करते समय उसमें ध्यान देना अति आवश्यक होता है। बिल्कुल। हो गया। बोलना, सबने लिखा? सर हो गया। यस गंगापुर से, भैया। गंगापुर का भैया आपको समझ आता है क्या? नहीं हुआ हाँ भैया। भैया। पहला लिखो, हाँ लिखो। भैया पूरा इरेज कर दो। शांत शांत।
भैया क्लास कब खत्म होने वाली? आराध्या, आपको समझ आ रहा है? भैया क्लास आ रहा है? कब खत्म होने वाला है? क्यों बेटा, आपकी शादी है? होगा ना, जल्दी होगा खत्म। फिर हम सब आ जाएंगे आपकी शादी में। सेव भाजी बना के रखना। हो गया भैया। लिखा क्या, सबने लिखा? हाँ मैं भैया। एग्री कर जल्दी मैं कर। एग्री। भैया, अगर हम 70 साल के हो गए बुढ़े, और तब तक हमने पढ़ाई इसने करी थी, लेकिन हमारे सारे दोस्त बहुत बड़े बड़े अरबपति, कोई करोड़पति, कौन 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 करोड़पति बन गया, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी थी। और हमको 70 ईयर्स की उम्र में समझ आया कि हमने पढ़ाई करनी चाहिए थी यार। और फिर हमने पढ़ाई करना चालू करी, चालू भी करी, सच्ची में करी। 5 साल से पढ़ते थे, अभी 75 ईयर्स के हो गए, पर हार्ट अटैक से हमारी मौत हो गई। फिर क्या फायदा? उस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होता है, होता जरूर है। कुछ कुछ बच्चे ऐसा लकी रहते हैं ना, लकी, उन्होंने तुक्के भी मारे तो उनके राइट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो बच्चे लकी रहते हैं ना, लकी, उनके प्रारब्ध कर्म रहते हैं पहले का, उनको उसका फायदा होता है। लेकिन वो हमेशा चलेंगे क्या? उन्होंने पीछे जितने एक्शन लिए थे उतना फायदा उनको होगा, और सारे एक्शन एक बार खत्म हो जाएंगे, सारा फायदा भी खत्म हो जाएगा। जैसे हम सबवे सर्फर गेम खेलते हैं ना, तब जब हम, तुमको पता है, डबल टैप करके वो होवर बोर्ड, स्केट बोर्ड यूज करते हैं, और अगर हम ट्रेन को टकराए भी तो मरते नहीं है। और अगर मर भी गए और हमारे पास की रही चाबी, तो हम टैप करके बच जाते हैं, बच जाते हैं। वो प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हमने कमा के रखा है पहले से, जो हमने कमा के रखा है पहले से। कि अगर हमने पहले, हमने सबवे सर्फर का हमने कल गेम खेला था, उसमें हमने 2 की ली थी, 2 की जीत ली थी। और फिर आज हम खेल रहे हैं, हम आउट हो गए, पर की कल कमाई वाली की आज यूज कर सकते हैं ना। वैसे ही ये जीवन चक्र है। इस जन्म में करे हुए अच्छे कर्म, अच्छे और बुरे कर्म, वो अगले जन्म में भी हमारे साथ आते हैं, जन्मों जन्म तक आते हैं, जब तक वो पूरा उसका परत फेड़ नहीं हो जाता। हमारे जब तक सारे अच्छे कर्म खत्म नहीं हो जाते और सारे बुरे कर्म खत्म नहीं हो जाते तब तक। तो तुम जो ये इनको देखते हो, साधु, आचार्य, भैया मुनि, ये बहुत तपश्चर्या करते हैं और कई दिनों भैया तक खाना नहीं लेकिन खाते हैं, कभी नहीं आहार होते। नहीं लेते हैं। देखा है तुमने ऐसा? कुछ कुछ तो बहुत कठोर करते हैं, कुछ कुछ तो अपने हाथ को सालों साल तक नीचे नहीं करते, देखा है? कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो कभी बैठते ही नहीं, उनके पैर पूरे सूज जाते हैं, उनके पैर पूरे के पूरे। वो ऐसा क्यों करते पता है? या कुछ कुछ ऐसे रहते हैं वो सिर्फ 2 ही घंटा सोते हैं, और इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, लेकिन 2 घंटा सोने की वजह से हलू हलू उनको बीमारी हो जाती है। पहले क्रोनिक डिसीज होती है, फिर लंग्स की डिसीज होती है, फिर ब्रेन की डिसीज होती है, जैसे स्वामी विवेकानंद। फिर डायबिटीज हो जाती है, शुगर, ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, एक साथ में सारी बीमारियां। पता है क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने जितने भी बुरे काम किए होते हैं ना, वो चाहते हैं कि इसी जन्म में उनको सारा का सारा उसका बैड रिजल्ट मिल जाए, सारा टॉर्चर मिल जाए इसी जन्म में, अगले जन्म में ना मिले। इसी जन्म में वो सब खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो खुद के शरीर के ऊपर इतनी पीड़ा लेते हैं। तो जब कभी तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, उस समय हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए या उदास नहीं होना चाहिए। हमें उलट हैप्पी होना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म में जो भी हमने बुरी चीजें करी थी, वो फिनिश होते जा रही है, एक 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 हमको उसकी पनिशमेंट मिल रही है। हमने इतनी बुरी चीजें करी थी, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे चलते चलते ट्यूशन छूटने के बाद हम नीचे उतर रहे थे, खट से पैर को लग गया जोर से, कुछ करा भी नहीं था, ढंग से चल रहे थे, दूसरे ने धक्का दिया, उसके वजह से धप से लग गया। तो और झगड़े नहीं करने चाहिए। पीछे के जो पूरे कर्म है हमारे, वो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। कभी गुस्सा करना चाहिए कि इसकी वजह से शांत रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आके तुमको गाली दे रहा है, शांत रहना चाहिए। कोई तुमको थप्पड़ मार रहा है, दूसरा गाल आगे कर रहे हो, शांत रहना चाहिए। ये पागलपना है। जब तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ ऑटोमेटिक ही बुरा हो रहा है। तुमने एसएसटी के बहुत क्वेश्चन आंसर लर्न करे थे, तुमको लर्न भी हो गए थे अच्छे से, सच्ची में लर्न हो गए थे, एग्जाम में जाके याद इसने आ रहा। तो स्मरण शक्ति कच्ची रहना, ये एक लक्षण है कि तुमने पहले कुछ तो करा होगा, उसकी वजह से। वो हमेशा रहेगी क्या? नहीं, जब तक उसका समय तब तक रहेगी, फिर चली जाएगी।
जब हमारे साथ, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते लेकिन हमारे साथ भी बुरा होता है, तो उदास नहीं होना, उलट खुश रहना, हंसना कि हमारे पीछे के सारे पुराने जो बुरे कर्म है वो सारे धुल जा रहे हैं, वो सब फिनिश हो जा रहे हैं, एक 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 एक, एक हम उसके फल मिल जा रहे भैया हैं। स्कॉलरशिप की भैया मेरा एक एग्जाम डाउट या है। मम्मी पापा की एग्जाम इस वजह से खराब नहीं जाती है क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया था, हमने इस जन्म में पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए वो बुरा था। बहुत सारे लेकिन भैया मेरा एक डाउट है। जब अगर तूने सच्ची में वो पढ़ाई करी होती जितनी जरूरी है तो तेरी एग्जाम बहुत अच्छी जाती, तो तूने उतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी जरूरी थी। तूने तेरे हिसाब से बहुत पढ़ाई करी, बापरे मी इतका अभ्यास केला, पण अभ्यास इतका पाहिजे होता, झूठ। भैया मेरा डाउट है। जो मम्मी को फिर तेरा ध्यान नहीं रहता था, रहता था, फिर तेरे मार्क कम नहीं आते थे। 4 ही मार्क से दे गए उस दिन। कोई बात बहुत नहीं, बुरा था। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था मेरी भी 4 मार्क से रह गई थी और मैं बहुत रोया था। आंटी को पूछना तुम स्टोरी। भैया बोल रहे थे ना कुछ का। भैया ये लिखा स्कॉलरशिप क्यों? का रिजल्ट कब आएगा? आएगा बच्चा आएगा। भला अभी सुनो, अभी सुनो सुनो, अभी तुम्हारा भैया आज आप बोले थे कि कल के बाद भावना मैम का आएगा। क्लास आज नहीं है, भला क्या ऑनलाइन बच्चों, तो आज तुम बाहर जाके खेल सकते हो,